ओ आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के सबसे महत्वपूर्ण अंग त्रिदोष के बारे में। त्रिदोष वात पित्त एवं कफ। जब आप कभी आयुर्वेदिक चिकित्सा लेने किसी वैद्य या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि आपका वात बढ़ा है, आपका पित्त बढ़ा है, आपका कफ बढ़ा हुआ है। परंतु क्या आप जानते हैं कि ये वात पित्त एवं कफ क्या है? तो आइए जानते हैं कि ये वात पित्त एवं कफ हैं क्या। तो उसके पहले हम जानेंगे त्रिदोष के बारे में। त्रिदोष त्रि और दोष शब्द से बना हुआ है। त्रि अर्थात तीन मूल तत्व, जिसके अंतर्गत वात पित्त एवं कफ आते हैं। दोष धारणात दाहातव अर्थात वात पित्त एवं कफ दूषित होकर रोग उत्पन्न कर देते हैं तथा जब ये साम्य अवस्था में रहते हैं तो शरीर की सप्त धातुओं को धारण कर हमारे शरीर को संतुलित रखते हैं। अब बात करें वात क्या है, तो सबसे पहले वात की निरुक्ति बताई गई है। वा गति गंधन्योः अर्थात शरीर को गति व उत्साह प्रदान करने वाले को वात कहा गया है। वात तीनों दोषों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान वात का होता है। वात को ही वायु कहा गया है, वात को ही प्राण कहा गया है। अथर्ववेद में बताया गया है प्राणस्य नमो यस्य सर्वमिदं वसे अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड को प्राण के वश में बताया गया है। चरक संहिता में बताया गया है कि ये अग्नि को प्रेरित करते हैं, सभी इंद्रियों के प्रेरक होते हैं। हर्ष व उत्साह के उत्पत्ति स्थान वात को बताया गया है। हमारा जो नर्वस सिस्टम नाड़ी मंडल होता है उसको भी वात के नियंत्रण में ही रखा गया है। हमारे नर्वस सिस्टम को वात नियंत्रित करता है। वात के बिना दोनों दोष पंगु निष्क्रिय हो जाते हैं। जो पित्त एवं कफ हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं बिना वात के, इसलिए वात बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब ये दूषित होकर कुपित हो जाते हैं तो हमारे शरीर में विकृतियां उत्पन्न होती हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब बात करें वात के लक्षण की तो कहा गया है रूक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो अध विशद खर अर्थात ये रूक्ष स्वभाव के होते हैं, शीतल स्वभाव के होते हैं, लघु स्वभाव होता है, सूक्ष्म होते हैं। शरीर में रुक्षता उत्पन्न हो जाती है, शीतलता सहन नहीं कर पाते, ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, निर्णय लेने में जल्दीबाजी कर जाते हैं। और जब ये अपने पैरों को फैलाते हैं या किसी भी जॉइंट्स को फैलाने या मोड़ने का कार्य करते हैं तो इनकी संधियों से आवाजें आती हैं किट किट की। तो ये सारे वात के लक्षण हैं। वात के प्रकोपित होने के क्या कारण है? सबसे मुख्य कारण होता है वेग रोध अर्थात जो मल मूत्र हैं, छींक आदि स्वाभाविक इच्छाएं हैं, उनको रोकने से वात जो है प्रकोपित हो जाता है। अधिक चिंता करने से, मानसिक तनाव लेने से, अधिक ठंडा खाने से, अभी भोजन पचा नहीं है उसके पहले फिर हमने भोजन कर लिया, इससे भी वात दोष प्रकोपित हो जाते हैं। जब वात प्रकोपित हो जाते हैं तो वात प्रकोपित होने के लक्षण क्या है? तो वात प्रकोपित होने के लक्षण होते हैं शरीर में शुष्कता आ जाना, शरीर में रूखापन हो जाना, हड्डियों का टूटना, संधियों में पेन होने लगना, संधियां अर्थात जॉइंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनसे हम स्वस्थ कैसे हो जाएं, वात दोषों से कैसे बचा जाए। तो सबसे मेन यही होता है कि आप अपने दिनचर्या को फॉलो करें, समय पे उठें, समय पे एक्सरसाइज करें, समय पे भोजन ग्रहण करें और जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन पाएं। अब बात करते हैं पित्त के विषय में। तो कहा गया है पित्त जो है तप धातु से बना हुआ है और इसकी निरुक्ति की बात करें तो कहा गया है तप्तीति पित्तम अर्थात जो तत्व शरीर में ताप, दाह व ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें पित्त कहा जाता है। ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। पहला पाचक पित्त, दूसरा रंजक पित्त,
तीसरा साधक पित्त, चौथा आलोचक पित्त और पांचवा भ्राजक पित्त। अब बात करते हैं पित्त के प्रकोपित होने के कारण के बारे में। तो शरद ऋतुचर्या में व युवा अवस्था में पित्त जो है वो बहुत प्रकोपित होता है। अधिक श्रम करना, अधिक तनाव लेना, अधिक क्रोध करना, इन सब कारणों से भी पित्त बहुत ही प्रकोपित हो जाते हैं। अब पित्त प्रकोपित होने के क्या गुण हैं, लक्षण क्या है? तो ये वही होते हैं कि अधिक तनाव, अधिक चिंतन करना, मनन करना, किसी भी वस्तु के बारे में ज्यादा सोचना, इन सब से पित्त जो है प्रकोपित हो जाते हैं। और यही गुण दिखाई भी देते हैं कि इंसान तनाव ले रहा है, स्ट्रेस ले रहा है। इन सब कारणों से पित्त जो है प्रकोपित होते हैं। अब उनसे कैसे बचा जाए? तो उनसे सबसे सही उपाय यही है कि जो जिन कारणों से जो पित्त प्रकोपित हुआ है उनसे दूर रहें, तनाव से दूर रहें। जो भी जिस भी प्रकार के मानसिक व शारीरिक श्रम हैं उनसे थोड़ी दूरी बना ले, जिससे आपके पित्त प्रकोपित ना हो। कुछ समय के लिए उनसे दूरी बना लें। योगा एक्सरसाइज फॉलो करें, आहार विहार संयमित रखें। अब बात करें कफ के विषय में, तो संस्कृत के अनुसार बताया गया है केन जलेन फलति निष्पद्यते इति कफ, अर्थात जो जल से उत्पन्न होता है उसे कफ कहते हैं। कफ का दूसरा नाम श्लेष्मा है, उसे कहा जाता है श्लिष्यते इति श्लेष्मा। जो संश्लेषण करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उन्हें श्लेष्मा कहते हैं। कफ जो है एक ऐसा दोष है जो हमारे शरीर के अंगों को पोषण प्रदान करता है, वात एवं पित्त को नियमित करता है। अब इनके गुणों के बारे में बात करें तो कहा जाता है गुरु शीतो मृदु स्निग्ध स्थिरम पिच्छिल, यानी ये गुरु यानी भारी होते हैं, स्निग्ध चिकने होते हैं, शीतल ठंडे मधुर मीठा बोलने वाले, मृदु मुलायम, स्थिर मतलब रुके हुए, पिच्छिल यानी चिपचिपा होता है। अब प्रकोपित कफ के गुण क्या है? जो अधिक मीठा सेवन करते हैं, खट्टा सेवन करते हैं, जो तैलीय पदार्थों का सेवन करते हैं, मांस मछली का सेवन करते हैं, दिन के समय सोते हैं, व्यायाम नहीं करते, अधिक ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, दिन में सोते हैं, ये सारे कफ के प्रकोपित होने के कारण होते हैं। अब कफ के प्रकोपित होने के लक्षण क्या हैं? सुस्ती आना, निद्रा आना, आलस्य आना, ये सब कफ के प्रकोपित होने के लक्षण हैं। खुजली होना, ये सारी चीजें कफ के प्रकोपित होने पर होती हैं। अब हम इनसे बचेंगे कैसे? तो कफ से जिन जिन चीजों से हमारे कफ दूषित हुए हैं उन कारणों को छोड़ दें, उन आदतों को छोड़ दें, तो हमारे कफ दूषित नहीं होंगे। अब बात करें इनके स्थान की, तो त्रिदोषों के स्थान की बात करें तो वात जो है हमारा नाभि से नीचे जो स्थान है वो वात का स्थान होता है। हृदय और नाभि के मध्य में जो स्थान है वो हमारा पित्त का स्थान होता है, और कंठ से ऊपर का जो स्थान है वो हमारा कफ का स्थान होता है। अब बात करें त्रिदोष और पंच महाभूत सिद्धांत की, तो जो त्रिदोष हैं इनकी उत्पत्ति जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से ही हुई है। अब जो पित्त है वो जल एवं अग्नि है, वात जो है ये आकाश और वायु है, और जो कफ है ये हमारा जल एवं पृथ्वी। आशा करता हूं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम जानेंगे कफज प्रकृति के लोग कैसे होते हैं, वातज प्रकृति के लोग कैसे होते हैं, और पित्तज प्रकृति के लोग कैसे होते हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। ओम धन्यवाद।